वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने वीवीआई जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम फरवरी 2025 के, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव हमने करके आपको बताया था। और अब तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छी बात तो है नहीं, कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है, पूरा लेसन 1 से लेकर 15 तक डिटेल्ड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सभी हमने उस पर कर रखे हैं 2025 के लिए, स्पेशल 2025 के लिए खास आपके लिए हमने बनाए हैं। और डेली हमारा लाइव सेशन भी चलता है। एक सेशन होता है 5:45 का जिसमें हम पढ़ते हैं सोशल साइंस और साइंस, और एक होता है रात के 8 बजे गणित यानी कि मैथ का। इसी कड़ी में एक सवाल आज हम और करने के लिए जा रहे हैं। यह सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 15 नंबर मिलेंगे और सब्जेक्टिव में आएगा तो 100 नंबर मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? नहीं। ओ, ऑब्जेक्टिव में 1 मिलेगा और सब्जेक्टिव में 2 मिलेगा। याद है बच्चों को, मैंने इसलिए ऐसे कहा था कि याद है या नहीं इनको। हमको इसमें अल्फा और बीटा का मान बताना है, जबकि दिया गया है मूल समान है। मूल क्या है? समान। जब कह दिया मूल समान है, इसका मतलब जो विवितकर है, हिंदी में कहते हैं विवितकर और इंग्लिश में कहते हैं डी लिखते हैं, कैपिटल डी, स्मॉल डी नहीं, कैपिटल डी, वो 0 के बराबर है। डी 0 के बराबर है तभी जाके मूलों का अस्तित्व होगा और वे समान होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो देखते हैं हम इस सवाल को। लेकिन इस सवाल को करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि सवाल तो होते ही हैं, लेकिन जवाब जिस सवाल का ना हो वही सवाल ला सवाल है। नहीं समझ में आई बात? मान लीजिए हम तुम है, तुम हम है। हाँ, हम तुम है और तुम हम है। अच्छा, तुम नहीं जाने दीजिए, अच्छी भाषा में बोलते हैं आप। हम आप हैं और आप हम हैं। और ये कहना हो कि हम आपको चाटा मारेंगे तो क्या कहेंगे आप? ध्यान रखिएगा, हम आप हैं और आप हम हैं। तो अगर ये कहना हो कि हम आपको चाटा मारेंगे तो हम कहेंगे आप हमको चाटा मारेंगे, है ना? ये वही सवाल है, मैंने ऐसे ही नहीं सुनाया आपको। एक्चुअली जो वर्गीय समीकरण लिखा जाता है इसका रूप ये होता है, बोर्ड पर दिख रहा है यहां। इसका रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये रूप होता है, यानी जो स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता है वो a होता है, लेकिन यहां स्क्वायर को जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो c है। जो सिंगल पावर को मल्टीप्लाई करता है वो b होता है, और यहां जो सिंगल पावर को मल्टीप्लाई कर रहा है वो a है। जो बगैर किसी पावर का होता है यानी टीचर, उसके पास कोई पावर नहीं होता। पावर सारा बच्चों के पास होता है, और गार्जियन तो बहुत ही पावरफुल होते हैं, है ना? गार्जियन तो बहुत ही पावरफुल होता है, बेचारा मास्टर ही है जिसके पास पावर नहीं होता, वो ये है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? C, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? B। सब अल्टी पल्टी है, यानी हम तुम हम हो गए यहां पर। तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा ये निकालना है हमको, और हम निकाल के रहेंगे। और ये निकल के रहेगा, और ये निकल गया, कहां निकल ही जाएगा, घबराने की क्या बात है। देखते रहिए। पहले बताइए a बराबर क्या होगा? a बराबर c, वेरी गुड। b बराबर -a, वेरी गुड। और c बराबर हो गया, है ना? a बराबर c, b = -a एंड c = b। अब हमको मालूम क्या करना है? पहले d। तो d का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। तो b की जगह पे क्या है? -a। तो हम क्या लिखेंगे? a² -4 गुणा a। तो a की जगह पे क्या है? c। और c की जगह पे क्या है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया बराबर b² - 4bc। b² - 4bc, ये b हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ? ये b²। अच्छा, हाँ, ये a² है, वेरी गुड, आपकी निगाह तेज है, बहुत अच्छा। a² - 4bc। अब जब हमको मूल समान हो तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर होते हैं, तो क्या होते हैं? अल्फा
बराबर बीटा बराबर माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी का मान क्या है? माइनस ए, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस चल देगा, बचेगा ए बाई 2a बाई 2a। तो 2a क्या होगा? 2c। वैसे इसको करने की कौनो जरूरत नहीं है। ये तब किया जा सकता था जब ये पूछता कि ए का मान बताइए, सी का मान बताइए, तब इसको करना था, अदरवाइज इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, चूंकि ये गिवन है कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा जब होता है तो वो माइनस बी बाई 2a होता है। तो b की वैल्यू है माइनस ए, तो माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी a बाई 2, और a की वैल्यू क्या है? c, तो a बाई 2c। बड़ा ही आसान आंसर है, लेकिन लिखा जाएगा कितनी बार? 2 बार। आंसर एक बार आया, लिखेंगे कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार क्या लिखेंगे? a बाई 2c कॉमा a बाई 2c, यही इसका आंसर होगा। और याद रखेंगे प्लस माइनस का साइन बदलेंगे नहीं, किसी किस्म का कोई निशान लगाएंगे नहीं, कोई निशान नहीं लगाना है। जब कोई निशान नहीं होता है तो मान लिया जाता है कि भाग का निशान है, ठीक है ना। जब कोई निशान नहीं है तो क्या माना जाएगा? कि भाग का निशान है? नहीं, गुणा का निशान है। जब पहले में कोई निशान नहीं है तो क्या माना जाएगा? प्लस का निशान। क्या माना जाएगा? हाँ, अगर 2 और c के बीच में कोई निशान नहीं है तब माना जाएगा कि ये गुणा का निशान है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ। और स्टोरी सुनना है तो ज्वाइन कीजिए हमको लाइव 5:45 और रात ठीक 8 बजे। थैंक यू।